वेलकम टू विश्वजीत क्लासेस। आज हम लाए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उससे पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जब मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल। जो डील करती है किसके साथ? मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो एंगल्स होते हैं उनकी मेजरमेंट के साथ डील करती है और प्रॉब्लम अलाइड करती है किसके साथ? एंगल के साथ। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे इरेज करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो इसे इरेज करते हैं। और हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आपका दिया है ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। P B P अपॉन H H B। इसे आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो एक ट्रिक हो गई। और दूसरी ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसे अभी हम लिखा देंगे। इसे रेज करते हैं। P साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉमा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा हो गया। अब अपोजिट कर लेंगे। अब ये cot थीटा is equal to base upon perpendicular sin cos tan cot sec थीटा, sec थीटा is equal to hypotenuse अपॉन बेस साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। और ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हमने अभी आपको बताया थी, ये दो ट्रिक बताई थी। इसे हम लिख देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम इरेज करते हैं। हाँ, तो ट्रिक क्या थी? P B P ऑन H H B। तो ट्रिक थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी एक ट्रिक होगी। और दूसरी ट्रिक क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये कहता है ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन कॉस tan थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक और कॉसेक थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हम आपको रेसिप्रोकल और रिलेशंस कराएंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो हम इसे अरेंज कर देते हैं। और आपको रिलेशन of reciprocal ratios। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और सेकंड होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। आप टेन थीटा को और फॉर्म में लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल रेशियोज होगी। अब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो हम इसे इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन दिया है आपका, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 और फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये गिवन दिया है क्या? साइन थीटा लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अभी हमने आपको बताया था इस वाले ट्रिक से साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां से आपकी P की वैल्यू आ गई 4 और H की वैल्यू आ गई 5। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। जैसे साइन थीटा को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब सॉरी साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपका बेस गिवन नहीं है, इसे हम निकालेंगे। तो बाय यूजिंग पहले ये ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आगे हाइपोटेनस दी है 5, परपेंडिकुलर दिया है 4 और बेस फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है?
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपकी दी है गिवन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आपको निकालना है, ऐसे लिख लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर आपका दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, फिर 25 में 16 के बचे 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 9, ये स्क्वायर देगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3। तो ये आपका आ गया बेस की वैल्यू। अब आप निकाल लेंगे तो बहुत ही जल्दी, इधर इरेज करते हैं। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, साइन थीटा गिवन था, अब लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमने यहाँ पे निकाला 3 अपॉन हाइपोटेनस दी है 5, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका दिया है 4 और बेस दिया है आपका 3, और cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका दिया है 3, परपेंडिकुलर आपका दिया है 4, इधर इरेज कर देते हैं। cot थीटा हो गया sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस आपकी दी है 5 और बेस आपका दिया है 3, sec थीटा और cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया, हाइपोटेनस दिया आपकी 5 अपॉन परपेंडिकुलर दिया है आपका 4। तो ये आपके साइन थीटा गिवन था, आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए हैं। अब हम इसे इरेज करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इरेज। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। और क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया if cos theta is equal to 7 upon 25, find all trigonometric ratio। अब यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, आपको ये क्या हो गया पी अपॉन एच बी, साइन कॉस थीटा बराबर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस दिया है आपका 7 और हाइपोटेनस दिया है 25। अब आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो उससे पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है क्या होगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 625 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सॉरी प्लस होगा, अब ये इधर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो ये आपका बचा 6 और 1 में 4 गया, 1 में ये 7 5 7 6, ये पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 7 6, तो P इज इक्वल टू 24, ये आपका आ गया, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई P। तो हम इसे इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहां से P की वैल्यू फाइंड कर ली, P की वैल्यू आपकी है 24। अब आपको कुछ नहीं करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कॉस थीटा दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 24 अभी निकाला, और हाइपोटेनस दिया है 25। कॉस थीटा हो चुका है, साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका दिया है 24 और बेस दिया है आपका 7। साइन कॉस टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू दी है 1 अपॉन 24/7, तो ये आपका 7 ऊपर चले जाएगा, तो 7 अपॉन 24। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप कॉट थीटा की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका दिया है 7 अपॉन परपेंडिकुलर 24। यहां से करेंगे इजी हो जाएगा। कॉट थीटा हो गया, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपकी दी है 25 अपॉन बेस दिया है आपका 7, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपकी दी है 25 लिख लेंगे, और बेस आप परपेंडिकुलर आपका दिया है 24 अभी निकाला था। तो ये आपके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। तो अब हम इसे इरेज करते हैं, वो नोट हो गया होगा। ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है tan थीटा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, 15/8, और फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा है वो लिख लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 बाय यूजिंग EVP अपॉन HHV। इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस टेन, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आपको क्या निकालना, आपको h निकालना है। h मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपका दिया है 8 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर आपका दिया है 15 का स्क्वायर लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 549 628 और ये 2, ये h का स्क्वायर हो गया और ये h इज इक्वल टू √289 और ये आपका 17 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 हो जाए। तो यहां से h की वैल्यू आपकी आ गई 17। यहाँ पे लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 17। इसे हम विलेज करते हैं। अब क्वेश्चन हो गया, खत्म क्वेश्चन। परपेंडिकुलर आपका दिया है 15, बेस दिया है आपका 8 और हाइपोटेनस दी है 17। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपकी दी है 15 अपॉन हाइपोटेनस दी है आपकी 17। साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका दिया है 8 अपॉन हाइपोटेनस दिया है 17। साइन कॉस tan थीटा हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका दिया है 8 अपॉन परपेंडिकुलर दिया है आपका 15। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अभी निकाला 17 अपॉन बेस दिया है आपका 8 डिग्री। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपकी दी है 17 अपॉन परपेंडिकुलर दिया है आपका 15। तो ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्लेन कर दिया और इस पे बेस क्वेश्चंस भी करा दिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।